तो दोस्तों आज हम करेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनमें हम टेम्परेरीली कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को स्टोर करना पड़ता है और उनको फर्दर यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम वेरिएबल्स के बारे में ही सीखेंगे कि इनको यूज़ कैसे करना है। हमारे पास है डेफिनेशन वेरिएबल की। व्हाट इज वेरिएबल? अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर्स वैल्यूज दैट यू कैन असेस और चेंज। जिन वैल्यूज़ को आप असेस कर सकते हो और फर्दर चेंज कर सकते हो, उनको हमें स्टोर करने के लिए वैल्यूज़ को कंटेनर चाहिए जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं, मैंने एक वेरिएबल x है, इसको उसमें 10 वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? x इक्वल टू 10। जब 10 लिखा है, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये जो वैल्यू 10 है वो वेरिएबल x पे स्टोर हो गई। एक्चुअल में वैल्यू स्टोर नहीं होती, वैल्यू का रेफरेंस वेरिएबल्स को मिल जाता है। इसको हम नेक्स्ट आपकी फर्दर क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अभी जब हमारे पास x में वैल्यू 10 है तो हमें प्रोग्रामिंग में किसी भी जगह पे इस वैल्यू को रिपीट करना है, यूज़ करना है, तो सिंपली आप x लिखते हो तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। कोई भी वेरिएबल नेम ले लीजिए। लेट अस सपोज मैंने a ले लिया, a इज इक्वल टू 25। तो अब a में वैल्यू 25 सेव हो गई। ये है सिंगल वैल्यू टू सिंगल वेरिएबल। 25 वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल a को असाइन करी है, हो गई वैल्यू। शो करना है, सिंपली a लिखिए तो आपको वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। अब फर्दर हो सकता है सेम वैल्यू मैंने 3 वेरिएबल को असाइन करनी है। अब देखते हैं असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब मैंने लेट अस सपोज a को भी सेम वैल्यू असाइन करनी है। हमारे एग्जांपल हमने एक्स वाई जेड लिया है, मैं चेंज कर सकता हूँ। a को मैंने b को भी सेम इक्वल टू c को भी सेम, ऐसे जितनी मर्जी वैल्यूज़ वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दे सकते हो। तो हमने वैल्यू लिख दी लेट अस सपोज 80। अब वो तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू 80 असाइन हो गई। जो पहले मैंने a को 25 दी थी वैल्यू, अब वो रिप्लेस हो जाएगी 80 के साथ। अब देखिए a को प्रेस किया मैंने, a की वैल्यू 80 है। b को चेक किया, b की वैल्यू भी 80 है। और c को चेक किया और c की वैल्यू भी 80 है। अब देखिए शुरू में मैंने x को भी कोई वैल्यू दी थी, वो भी इसमें स्टोर है। अगर मैं x की वैल्यू चेक करूँगा तो वो उसकी वैल्यू 10 शो करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रोग्रामिंग में असाइन कर दी है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करनी है सेम लाइन में। ये एग्जांपल दे रखी है x, y, z इक्वल टू जितने वेरिएबल्स हैं आपको उतनी वैल्यूज असाइन करनी है 10, 20, 30 कोमा लगा के। फर्स्ट 10 वैल्यू x को असाइन होगी, सेकंड वैल्यू 20 y को असाइन होगी, थर्ड वैल्यू 30 z को असाइन होगी। इसको भी करके देखते हैं x, y, z इक्वल टू 10, 20, 30। अब तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हो गई है। अब x को वैल्यू 10 थी, हमने फिर से 10 असाइन कर दी, कोई बात नहीं। x 10 वैल्यू है, y की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू 30 है। क्लियर? अभी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। जब आपने वेरिएबल यूज़ करना है, मैंने x, y, z, a, b, c कुछ भी ले लिया प्रोग्रामिंग में, आप फर्दर बड़ा यूज़ करोगे। जब भी आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना है। फर्स्ट पॉइंट, अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट। जो भी वेरिएबल होगा वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कैसे होगा? लेट्स सपोज लिखा मैंने रोल नंबर,
इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, तो वो उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अल्फ़ाबेट के अलावा सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, तो इसको आप, फर्स्ट रूल आपका है, इट मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, चाहे वो अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में हो चाहे अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में हो। तो जब भी इसको हम प्रिंट करेंगे, रोल नंबर 1 प्रिंट हो गया, मार्क्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखा है कैपिटल में, नीचे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ स्मॉल में, तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि मुझे मार्क्स वेरिएबल कैपिटल में दिया है मैंने। तो ये केस सेंसिटिव है, कैपिटल मार्क्स में और स्मॉल वाले मार्क्स में डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट, अ वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेस। वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं आ सकती। अब देखिए हमने लिखा रोल नंबर लिखा है, अगर इसके बीच में स्पेस लगाऊंगा मैं इज इक्वल टू 50 तो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि रोल और नंबर में स्पेस है, वो वैलिड नहीं है। थर्ड पॉइंट, अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ लेटर्स। वेरिएबल नेम में कुछ भी, कितने भी कैरेक्टर आ सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, रोल नंबर ऑफ +2 स्टूडेंट, कोई भी कैरेक्टर आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं मार्क्स 1 इक्वल टू 10, मार्क्स 2 इज इक्वल टू 20। सो हमारे पास क्या आ गया, हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया, साथ में हमने नंबर यूज़ कर लिया। इसके अलावा अल्फ़ाबेट और नंबर्स के अलावा आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, जैसे रोल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 30। तो वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है, लेकिन स्पेस नहीं आ सकती और न्यूमेरिक वैल्यू भी आ सकती है। अब कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग में, उनको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इफ़, फॉर, वाइल, एल्स। इस टाइप के वर्ड्स को हम, जो कीवर्ड्स हैं, हम यूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या है, जैसे हमने इसमें रिसेंटली हमने इसमें किया था, मार्क्स को लिखा हमने, डिक्लेयर हमने मार्क्स कैपिटल में करा। अगर इसको स्मॉल मार्क्स में यूज़ करते हो तो बेटा स्मॉल लेटर में वो नहीं रिसीव करेगा। क्यों? हमने डिक्लेयर कैपिटल लेटर में किया है। तो अगर इसको कैपिटल लेटर में शो करेंगे तो उसका रिजल्ट शो करेगा, नहीं तो उसका रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो केस सेंसिटिव है। अगर हमने कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल लेटर में ही प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है, अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल लेटर में ही हमें इसको यूज़ करना है। तो ये थे आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर करने में जो नेमिंग कन्वेंशन चाहिए वो भी हो गया। अब प्रोग्रामिंग में इन वेरिएबल्स को ही हमें बार बार यूज़ करना है, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।